हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिविल क्यूज़ में। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है सीमेंट, और जो कि बिल्डिंग मटेरियल का एक टॉपिक है। और इसमें मैंने टोटल 24 के आसपास एमसीक्यूज़ कवर किए हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और आपको थोड़ा और इससे नॉलेज मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इट इज़ इट द हाइएस्ट परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो कौन सा ऑक्साइड होता है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है सीमेंट में? तो वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर है। और देखिए, इसमें जो बाकी और जो हमारे ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं, सारे वैसे ऑक्साइड ही होते हैं। तो वो कितने परसेंटेज में है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका एवरेजन 63% में पाया जाता है, और SiO2 आपका 20%, और बाकी सारे इसमें लिखे हुए हैं। मेनली वैसे परसेंटेज कम ही पूछा जाता है, बट ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सबसे कम पाया जाता है, ये क्वेश्चन। तो आप ये चार्ट देख लीजिएगा एक बार। दूसरा क्वेश्चन है, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज़ बर्न एट। तो जो सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको किस टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है? तो वो होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिकार्ड एपरेटस इज़ यूज्ड फॉर, बिकार्ड एपरेटस कौन से टेस्ट में यूज किया जाता है? कॉम्प्रेसिव, कंसिस्टेंसी, साउंडनेस एंड फाइनेस टेस्ट में। तो बिकार्ड एपरेटर जो यूज किया जाता है वो कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट, अगर आपको सीमेंट या कंक्रीट का निकालना हो तो यूटीएम मशीन यूज की जाती है। साउंडनेस टेस्ट के लिए लीच चैटेलियर एपरेटस यूज किया जाता है। और फाइनेस टेस्ट के लिए परमेबिलिटी टेस्ट या फिर सीवन एनालिसिस किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है कंसिस्टेंसी टेस्ट है। और विकास एपरेटस इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। इन एन एवरेज हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आपको कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है, जिसमें पूछा गया है। तो वो होता है 25 to 30% होता है। तो राइट आंसर, सबसे नज़दीक आंसर इसमें 23% है। तो 23% इसमें राइट कर लेंगे। द जिप्सम इज़ एडेड टू द सीमेंट फोर। सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। प्रोवाइडिंग हाई स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, लोअरिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर ऑफ सीमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। तो आंसर सेकंड इसका, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज़ मेनली ड्यू टू। सीमेंट की जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है वो उसके किस इंग्रेडिएंट की वजह से आती है? तो वो है लाइम। द सीमेंटिंग, ये वही आंसर है, कोई क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो सबसे ज़्यादा परसेंट, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था लेकिन उसमें ऑक्साइड दिए रहते। इसमें जो आपको ऑप्शंस हैं वो हैं सिलिका, एल्यूमिना, लाइम एंड सल्फर। तो सबसे ज़्यादा परसेंट मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? लाइम। तो लाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ लीच एटेलियर स्प्लिट सिलेंडर। तो लीच एटेलियर जो सिलेंडर होता है उसकी हाइट कितनी होती है? तो वो होती है 30 mm, 30 mm, सॉरी 300 mm। तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि है 0.03 मीटर। इसका राइट आंसर है। द इनसोल्यूबल रेसिड्यू इन सीमेंट शुड बी। तो इस सीमेंट में जो इनसोल्यूबल रेसिड्यूज होते हैं वो कितने से कम होना चाहिए? तो ये 1.5% से कम होना चाहिए। जब सीमेंट को हम एसियल एसिड में डालें तो इनसोल्यूबल जो रेसिड्यू हमको मिलना चाहिए वो 1.5% से कम मिलना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग। मास कंक्रीटिंग लाइक डैम या फिर ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है सीमेंट है वो होता है पोर्टलैंड स्लज सीमेंट। और इसमें जो स्लज मिलाया जाता है वो 35 to 65% तक वेरी करता है। द फोर काइंड ऑफ क्रिस्टल्स इन थिन डिक्शन ऑफ द सीमेंट क्लिंकर मार्क्ड बाई टर्म बिलोन आर एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एलाइट, बेलाइट, सेलाइट के अलावा एक फोर्थ कौन सा टॉम्बिलम होता है जो सीमेंट क्लिंकर्स में पाया जाता है? तो वो होता है फेलाइट।
देखिए जो एलाइट होता है, एलाइट आपका C3S को बोला जाता है, और टाटा कैल्शियम सल्फाइड को। बेलाइट आपका डाई कैल्शियम सल्फाइड को बोला जाता है, और सेलाइट आपका टाटा कैल्शियम एल्यूमिनाइट को बोलते हैं, और फेलाइट आपका सॉरी, ये जो फेलाइट है ये होता है टाटा टाटा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड। एलाइट आपका टाटा कैल्शियम सॉरी ट्राई कैल्शियम जो होता है सॉरी ट्राई कैल्शियम सल्फेट और डाई कैल्शियम सल्फेट, और ये होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फेलाइट हो जाएगा। एलाइट बेलाइट सेलाइट के अलावा एक फेलाइट भी इसमें जो टॉन्डुलम होता है वो पाया जाता है। एज पर IS व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 10 आवर्स होता है, 600 मिनट। और जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसके लिए 5 मिनट और 30 मिनट होते हैं। 5 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम और 30 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम होता है। तो ये RHC के लिए होता है, लेकिन OPC के लिए 30 मिनट एंड 10 आवर्स होता है। द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ। सेटिंग और हार्डनिंग होता है सीमेंट का, वो एक तो हाइड्रेशन के द्वारा होता है, वाटर और सीमेंट का जो होता है, और हाइड्रोलाइसिस किसके हाइड्रोलाइसिस के कारण होता है। सबसे पहले कौन आता है उसमें जो रिएक्शन करता है, जो सबसे पहले जो बनता है वो C3A होता है। तो सेटिंग और हार्डनिंग C3A के कारण होता है, जिसे हम सेलाइट भी बोलते हैं। द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय। जो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट होता है RHC, वो कैसे आपको मिलता है। तो जब हम जो क्लिंकर्स होते हैं उसकी बहुत बारीक पिसाई करते हैं एक हाई डिग्री टेम्परेचर पे। जब उसकी बहुत फाइनेस उसकी बहुत ज़्यादा उसमें लाई जाती है तो वो RHC हमको प्राप्त होता है। तो इसका फर्स्ट आंसर और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राइंडिंग दिस क्लिंकर्स टू अ हाई डिग्री ऑफ फाइननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ordinary Portland cement when tested for its fineness should not leave any residue on IS sieve number 9 more than। तो जब हम फाइनेंस टेस्ट करते हैं तो IS sieve नंबर 9 से करते हैं, पहला चीज़ तो यह है इसमें। और उसमें जो रेसिड्यू होना चाहिए वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ही सीमेंट को सही माना जाएगा। फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट इज़ कॉल्ड ड्यू टू। जो सीमेंट के फ्लैश सेटिंग होता है वो C4AF के कारण होता है। सबसे पहले यही रिएक्शन करता है इससे। द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए कितना वाटर ज़रूरी होता है, तो 20 to 30% इसका राइट आंसर है। 23% लगभग वाटर रिक्वायर्ड होता है, और 15% आपका जेल बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। टोटल 38% आपको वाटर चाहिए होता है एक सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज़ कम्पेयर टू 150 mm³ इज़ ऑलवेज। तो वो हमेशा, अगर आप 100 mm³ और का ही क्यूब बनाएंगे और 150 mm³ का ही क्यूब बनाएंगे, तो इसमें से जो स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो जिसका साइज कम है मीन्स 100 mm³ वाले क्यूब का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इसका राइट आंसर है B। साइज जितना छोटा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगी। क्विक सेटिंग सीमेंट इज़ प्रोड्यूस बाय एडिंग। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है वो जिप्सम की बहुत कम मात्रा को बहुत बारीक फाइन पाउडर फॉर्म में डाल के प्राप्त की जाती है। जिप्सम कम होना चाहिए और बहुत फाइन पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, तो आपको क्विक सेटिंग सीमेंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो आंसर है वही इसका राइट आंसर है। If P is the percentage of water required for normal consistency, water to be added for determination of initial setting time is। अगर P आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी है वाटर की, तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए आपको कितना वाटर उसमें मिलाना पड़ेगा। तो पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है वो 0.85 P मीन्स जो हमको कंसिस्टेंसी मिलेगा उसका 85% वाटर ही इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप साउंडनेस टेस्ट कर रहे हैं ली चैटली एपरेटस से, तो आपको उसका 78% वाटर उसका मिलाना पड़ेगा। नॉर्मल कंसिस्टेंसी का 78% मीन्स 0.78। अगर साउंडनेस टेस्ट का पूछा होगा तो 0.78 P होगा, और अगर इनिशियल सेटिंग टाइम का पूछा है तो 0.85 P होगा। तो राइट आंसर अभी फोर्थ हो जाएगा 0.85 P।
द डाया ऑफ बिकार्ड प्लंजर इज़ 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरीज टू। बिकार्ड प्लंजर का डाया अगर 10 mm है तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है 40 to 50 mm। ये देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर। सीमेंट का स्ट्रेंथ और उसके फाइननेस में क्या रिलेशन है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना सीमेंट जितना फाइन होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज़ बर्न एट। ये क्वेश्चन आई थिंक 2 बार आ गया है। इसका 1600 डिग्री टेम्परेचर पे इन सबको बर्न किया जाता है। द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैज़ फाइनेस वैल्यू। ओपीसी का फाइनेस वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 325 स्क्वायर किलोमीटर पर केजी। 1 kg का जो सरफेस एरिया होना चाहिए, 1 kg सीमेंट का जो सरफेस एरिया होना चाहिए 325 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। तो ये ओपीसी का फाइनेस वैल्यू है। द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अच्छा तो वही है। ठीक है, तो आपका ये सारे क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो गए हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ और ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को किसी और को भी शेयर करिए ताकि उनको भी थोड़ा और नॉलेज मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।